मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग बेसिक। बेटा जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, कहीं भी किसी से बात करते हैं, हमें कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कुछ वर्ड, सिंबल, कोड्स जो होते हैं वो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम वर्ड, सिंबल और कोड्स का यूज करते हैं। हम कौन से कोड, सिंबल का यूज करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आप जो हैं, हम लोग जो हैं बहुत तरह की लैंग्वेज समझते हैं। हम इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इन लैंग्वेज किसको नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है। कौन सी समझता है? मशीन लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे 8+5 कितना होता है तो आप आंसर दे देंगे जल्दी से 13। बट कंप्यूटर उसका आंसर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर को समझने के लिए जो स्पेशल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझता है जो कंप्यूटर जो है सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझता है जो उसकी खुद की लैंग्वेज होती है। इट कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो उसको समझता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि लिखा जाता है उस लैंग्वेज के अंदर जिसमें कंप्यूटर समझता है, उसको कहते हैं प्रोग्राम। वैन एवर यू हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या कोई काम करना होता है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, सो डैट यू कैन गेट द बेस्ट रिज़ल्ट। आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं कि इसके बाद ये करना है। जैसे कि आप के कुछ स्टेप्स होते हैं, मॉर्निंग में उठना है, बाथ लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, ऐसे इसी तरह मतलब स्टेप होते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसी तरह कंप्यूटर को भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ताकि वो सही रिजल्ट हमें मिल सके। तो एल्गोरिथम क्या होते हैं? एन एल्गोरिथम एंड ए फ्लो चार्ट हेल्प अस टू क्रिएट ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। हमारे पास कुछ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में काम करने के लिए। क्या क्या स्टेप होते हैं? बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। सबसे पहले अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हम बनाएंगे। फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। प्रोग्राम, कन्वर्ट अ फ्लो चार्ट इनटू प्रोग्राम, फ्लो चार्ट को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है ये एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम? तो अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क सच एज ए मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जैसे कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता क्या है। जैसे कि आपको एक शर्ट ख़रीदनी है तो इसके लिए क्या एल्गोरिथम लिखेंगे हम? क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक मनी लेंगे। उसके बाद गारमेंट शॉप में जाएंगे, मार्केट में शॉपकीपर को बताएंगे कि हमें कौन से कलर की और कौन से स्टाइल की शर्ट चाहिए। उसके बाद हम फाइनल करेंगे जो हमें शर्ट चाहिए। उसके बाद हम शॉपकीपर को मनी देंगे और बचा हुआ बैलेंस शॉपकीपर से वापस लेंगे और हमें फाइनली एक न्यू शर्ट मिल गई। तो ये प्रोसीजर है कि हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। पहले मार्केट गए हैं, फिर हमने शर्ट चूज़ की है, फाइनल की है, मनी दी है, बचा हुआ बैलेंस वापस लिया है। ठीक है,
कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, हमें उसको ऐड करना है, लाइक हमें 4 + 5 को ऐड करना है, तो क्या एल्गोरिदम होगा उसके लिए? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर दो नंबर लेंगे, हमने 4 ले लिया और 5 ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऐड द टू नंबर, अब ऐड करने के लिए प्लस का साइन चाहिए, ऐड कर लिया। प्रिंट द रिज़ल्ट, रिज़ल्ट क्या आएगा? 9, रिज़ल्ट मिल गया। उसके बाद स्टॉप कर दिया। ये हमारा प्रोसीजर है दो नंबर को ऐड करने के लिए। एक और हम लेते हैं एल्गोरिदम, टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ द टू। हमें ऊपर वाले दो नंबर ही दिए हैं, 4 मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। हमें इसके लिए एल्गोरिदम लिखना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दो नंबर ले लिए, ए और बी। ए को 4 मान लो, बी को 5। कंपेयर दीज टू नंबर, अब इसको कंपेयर करेंगे, 4 > 5 है या नहीं है, चेक करेंगे और गो टू स्टेप 4। अगर 4 जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देंगे ए को और स्टॉप हो जाएंगे। अगर ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बी बड़ा है, तो हम बी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, गो टू स्टेप 5, वो वापस से स्टेप 5 में जाके स्टॉप कर देंगे। तो ये एल्गोरिथम है दो नंबर में से एक बड़े नंबर को निकालने के लिए। अभी हमने ये देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करने को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। बेटा, फ्लो चार्ट में भी हम सिर्फ यही करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है? फ्लो चार्ट में हम कुछ डायग्राम के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब ये है एल्गोरिदम को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लेके आना। जो हमने एल्गोरिथम बनाया है, स्टेप बाय स्टेप हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसको डायग्राम के रूप में, मतलब उसको कुछ पिक्चर के द्वारा शो करना। ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, डेट इज एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम में तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते थे इंस्ट्रक्शन, बट इसमें डायग्राम के रूप में दिखाते हैं, बस इतना फ़र्क है। द डायरेक्शन उसकी इट इज़ कॉल्ड अ फ्लो चार्ट एज इट चार्ट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। में प्रोग्राम का फ्लो दिखाया होता है कि प्रोग्राम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, और जो डायरेक्शन है फ्लो की वो टॉप से डाउन होती है। फ्लो चार्ट को डेवलप किसने किया? हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वॉन न्यूमैन ने फ्लो चार्ट को डेवलप किया। कंप्यूटर प्रोग्राम का प्लान करने के लिए उन्होंने इसको बनाया। फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल यूज होते हैं, तभी तो हम डायग्राम के रूप में अपनी प्रॉब्लम को दिखा सकेंगे। कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं वो हम देखते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स ओवल की तरह सिंबल है, इसको हम स्टार्ट और स्टॉप सिंबल कहते हैं। कोई भी फिर क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए उसका फ्लो चार्ट अगर हमें स्टार्ट करना है, तो हमारा पहला सिंबल होगा ओवल का, उसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट। उसके बाद है सेकंड इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। ये किस तरह से होता है? इसका सिंबल है पैरेललोग्राम। जैसे कि हमें दो नंबर 4 और 5 को प्लस करना है, तो हम इनपुट क्या लेंगे? 4 और 5। तो इस सिंबल में 4 और 5 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्टार्ट, इसमें आ जाएगा 4 और 5। उसके बाद प्रोसेसिंग बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है। इसके अंदर प्रोसेसिंग शो होती है कि हमें कोई कैलकुलेशन करना है, कोई प्रोसेसिंग कुछ करनी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो इसके अंदर होती है। जैसे हमें 4 और 5 को प्लस करना था, 4 और 5 नंबर हमने इसमें ले लिए। प्रोसेसिंग मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन हो गई 4 + 5। डिसीजन बॉक्स, जैसे कि अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो उसके लिए रोम्बस बॉक्स यूज होता है हमारा। जैसे कि हमें डिसीजन लेना है कि 4 > 5, 4 जो है वो 5 से बड़ा है या नहीं है। बड़ा है 4 तो यस, नहीं है तो नो। तो ये डिसीजन लेने के लिए हम रोम्बस बॉक्स का यूज करते हैं, रोम्बस शेप बॉक्स का यूज करते हैं। उसके बाद है फ्लो लाइंस, मतलब एरो लाइंस। ये एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करने के काम आती है। फ्लो लाइंस कनेक्शन।
इट इज़ अ सर्कल शेप सिंबल डेट इज़ यूज टू जॉइन द पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक फ़्लो चार्ट से काम नहीं चलता, हमें 2 या 3 फ़्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं। तो ये सर्कल शेप सिंबल होता है वो फ़्लो चार्ट को, जब 2 या 2 से ज़्यादा फ़्लो चार्ट होते हैं उनको ज्वाइन करने के काम आता है। अभी हम अपने इस चैप्टर में इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं अभी। एडवांटेज ऑफ फ़्लो चार्ट, क्या एडवांटेज है? फ़्लो चार्ट हेल्प इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन अ मोर इफ़ेक्टिव वे। फ़्लो चार्ट का यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो आपने कुछ लिखा हुआ है, आपको लर्न करना है, एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, उसको आपको देख के लर्न करना है, तो आपको कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा, पिक्चर वाला। तो फ़्लो चार्ट में हम सिंबल के थ्रू दिखा रहे हैं, पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको दिखा सकते हैं। इट इज़ अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके लॉजिक को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं फ़्लो चार्ट में। इट एक्ट एज गाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। अगर हमें कोई प्रोग्राम को डेवलप करना है तो ये हमें बहुत अच्छे से गाइड करता है। इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट एरर। अगर प्रोग्राम बनाते समय कोई एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फ़्लो चार्ट में हम उसको बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अगर समटाइम्स द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो फ्लो चार्ट हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका लॉजिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द फ्लो चार्ट, अगर आप फ्लो चार्ट में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इसकी ड्रॉबैक है सबसे बड़ी। रूल्स क्या हैं बेटा? फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। वाइल ड्राइंग अ प्रॉपर फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड आउट इन लॉजिकल ऑर्डर। अगर आप कोई फ़्लो चार्ट बना रहे हैं तो हमें जो जो चीज़ों की जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी हमारे पास पहले से लिस्ट होनी चाहिए। मतलब फ़्लो चार्ट शुड बी, जो फ़्लो चार्ट है हमारा नीट क्लीन होना चाहिए और बहुत इजी होना चाहिए कि हम आसानी से प्रोग्राम बना सकें उसके थ्रू। उसको एक इजी वे में हमें बनाना चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी यूज इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल। और हर एक सिंबल के साथ एक ही फ्लो लाइन हमें यूज करनी चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ फ्लो चार्ट, जो डायरेक्शन है फ्लो की फ्लो चार्ट के अंदर वो टॉप से बॉटम होनी चाहिए या फिर लेफ़्ट से राइट होनी चाहिए। अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड बेटर। जो लाइंस है कनेक्टिंग जो लाइंस हैं फ्लो चार्ट के अंदर, उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए अगर आप फ्लो चार्ट को इफ़ेक्टिव और बेटर बनाना चाहते हैं। इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज कनेक्टर सिंबल। अगर फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हमें एक से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाने चाहिए। हमें कनेक्टर सिंबल, जो आपको ये राउंड सिंबल बताया था, वो हमें यूज कर लेना चाहिए। अभी हमारे पास फ्लो चार्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।